हेलो। हाँ सुनिए, देखिए पिछली वीडियो में जो बाबू हम आपको पढ़ा दिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n+1COOH होता है। IUPAC नामक यद्यपि IUPAC नामकरण स्वीकार किए गए, फिर भी कुछ साधारण नाम आज भी व्यापक है। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उदाहरण के लिए एथेनोइक अम्ल यानी एथेनोइक एसिड IUPAC के बदले एसिटिक अम्ल, एथाइन IUPAC के बदले एसिटिलीन एंड इथीन के बदले एथिलीन अधिक व्यवहार में है। मतलब कह रहा है कि ले देकर यह कह रहा है कि भले आपका जो IUPAC नेम दिया गया है बाबू, लेकिन उसके बदले भी जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, उनका व्यवहार ज़्यादा है, मतलब उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर के बारे में। कौन मर के बारे में? आइसोमर। आइसोमर मतलब होता है समवायी, माने आइसोमर, ठीक है। समवायी का क्या मतलब होता है? समवायी का मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसा चीज जो दिखे एक जैसन का लेकिन ओकर गुण पूरा अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि दू गो जोड़ा बा, कथी के? ट्विंस के। मतलब जुड़वा लड़का नहीं होता है, सब दोनों जुड़वा लड़का है। मान लीजिए कि दोनों दिखता है एक जैसन का, लेकिन कोनो दूसरा चीज में ध्यान लगा रहा है, जैसे पढ़ाई हो गया, कोनो खेल कूद में ध्यान लगा रहा है, तो मन देख एक ही जैसा रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी गुण क्या है, अलग अलग हो अलग अलग उनकी गुण है। मतलब ई कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। क्या समझे? जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, माने एक जैसन का होते हैं, लेकिन वे भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन उनके जो भौतिक गुण है बाबू और जो उनके रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी, इसको समवायी कहते हैं। बिल्कुल, इसको ये समवायी कहलाते हैं और ऐसी घटना समवायता कहलाती है। इसको समवायी कहते हैं और ऐसी घटना का कहलाता है समवायता कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, जैसे अणु सूत्र C2H6O एक ही है, इसका अणु सूत्र एक ही है, लेकिन इसके दो समवायी होंगे। कौन समवायी होंगे? बिल्कुल दो गो होंगे। देखिए एगो है एथिल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। एगो है डाइमेथिल ईथर। देखिए दोनों का मतलब जो अणु सूत्र है वो समान है, लेकिन दोनों कह रहा है अलग अलग दिख रहा है। एगो अल्कोहल है, एगो में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एगो में ईथर ग्रुप जोड़े। इसको बताए थे कि O इधर एगो बॉन्ड, एगो इधर बॉन्ड, इधर से R ग्रुप जुड़ा रहता है। इसको क्या कहते हैं? CH3 को R ग्रुप कहते हैं, ठीक है। CH3 को इसको भी R ग्रुप करते हैं, वो बता दिए थे। अब नहीं पढ़िएगा तो हम क्या करेंगे? याद किया कीजिए, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं होता है, पढ़ना नहीं पड़ता है बाबू। है देखिए जो CH3 है, इधर CH3 लगा दिए, इधर CH3 लगाइए। देखिए तो कार्बन की संख्या गिनिए, एगो दूगो कार्बन है इसमें,
हाइड्रोजन के संख्या गिने 3 गो हई आ 3 गो हई, को गो है 6 गो है हाइड्रोजन आ एगो बीचवा में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। तो इसका भी अणु सूत्र का दिख रहा है C2H6O दिख रहा है नहीं? आइए हई देखिए, हई हई कार्बन एगो आ हई कार्बन एगो, दूगो कार्बन हुआ तो दोनों कार्बन है दे लिखा हुआ है दूगो कार्बन। और देखे 3 गो हाइड्रोजन है दे, दूगो हाइड्रोजन है दे, 5 गो हाइड्रोजन हुआ आ एगो हाइड्रोजन है दे, क गो हुआ 6 गो हुआ, एगो आ दूगो, एगो दूगो 3 गो आ 3 गो कितना है? 3 गो हाइड्रोजन, है 2 गो हाइड्रोजन, है एगो हाइड्रोजन, क गो हाइड्रोजन हुआ? 6 गो हाइड्रोजन हुआ बिल्कुल। है ऑक्सीजन जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन आपका हो गया, मतलब अणु सूत्र समान है, दिख रहा है। लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कहाँ गया है? ये नु है भौतिक और रासायनिक गुण मतलब कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। तो ये क्या होगा? आइसोमर्स होगा। इसके दो समय होंगे, कौन दिक्कत? अब देखो हई क्या है, इसका नाम बताओ। ई है 4 गो कार्बन है ना, CnH2n+2 के फॉर्मेट में जा रहा है, तो क्या है? ब्यूटेन है। रे इतना पाप करेगा रे तनी याद कर पीछे जन बताए हैं। तो जो है C4H10 के 2 समवयी होंगे, ठीक है। देखिए अब एकदम इस तरह मतलब कि रुकिए कॉपी पर बताते हैं। देखो क्या दिला बा? C4H10 दिला बा, बुझाता? तो ये क्या है? ब्यूटेन। ये क्या है बाबू? ये है ब्यूटेन। देखिए 4 गो कार्बन दिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कार्बन हो गया। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। हम बता दिए थे कि जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। तो हाई कार्बन बटे एगो है हे कार्बन से बॉन्ड बना लल बा, आ हे कार्बन से हे बॉन्ड दोबारा जुट गए बा, एगो हाई हाइड्रोजन से अपना वैलेंसी पूरा कर लेगा, मैंने गुटली खिला लेगा। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा लेगा, यहाँ पर एगो हाइड्रोजन लगा लेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा लेगा। तो ये जो स्ट्रेट चेन मिल रहा है, स्ट्रेट मतलब सीधा जो आपके कार्बन की चेन मिल रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। कौन ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन को एन से सूचित कर दे रहे हैं, आप ब्यूटेन लिख दे रहे हैं। कौन दिक्कत बाबू? ये हो गया आपका कौन? ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्या है? ये है नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब ये CH4H10 ये हो गया अणु सूत्र। कौन सूत्र? अणु सूत्र। ये अणु सूत्र के तनी सुख हम मॉडिफाई करे तनी हेकरा खानी बनाओ तनी केकरा खानी और जो ये दिख रहा है ना, ये बचवा इसी के जैसा हम बना रहे हैं। मैंने 4 गो कार्बन ऐसे हमें गिन हाइड्रोजन गिन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो हाइड्रोजन तार पूरा हो गई। माने आपकी जो हाइड्रोजन है 10 गो पूरी हो गई। आ कार्बन गिनिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन इसमें भी है, 4 गो कार्बन इसमें भी है। तो अणु सूत्र के इसको क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। इस वाला को क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। जो पीछे हम बताए थे पिछला वीडियो में, अगर वो नहीं देखें तो देखिए, ऐसे वैसे थोड़ा होगा, पढ़ना नहीं पड़ता है बाबू। अब देखिए अब भाई कार्बन को मैंने 4 गो हम रखेंगे, 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो आ 1 गो कार्बन को धो के बीच में लटका देंगे। ओ सॉरी, मैंने हई कार्बनवा को धो के लटका दिए।
अब इसकी वैलेंसी क्या कर दिए, पूरा कर दिए। कार्बन हमेशा कौ को गुटली खिलाएगा, मतलब कौ को बॉन्ड बनाएगा, 4 को बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 को गुल खिला लिया अपना, ये कौ को गुल खिलाएगा, 1 2 3 गो, एगो गुली से, एगो गुली से, एगो गुली से, एगो गुली से, कौ गो गुल, 4 गो गुल इसका पूरा हो गया। 1 2 3 गो, एक और यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका भी हाइड्रोजन पूरा हो जाएगा, मतलब इसका भी बैलेंस पूरा हो जाएगा। इसकी भी बैलेंस पूरा कीजिए। एगो तो ही जानवर से गुटली मर रही भाई से, माने हाई कार्बन इससे गुटली मरा हुआ है, इसे भी एगो गुटली मरवा दीजिए, मतलब एथी बनवा दीजिए, क्या बोलता है, बॉन्ड हाइड्रोजन, सॉरी मैंने बॉन्ड बना दीजिए हाइड्रोजन के साथ, इसका भी बैलेंस ही पूरा हो गया। तो हाई जो सीधा था तो इसको कह रहे थे नॉर्मल, कि नॉर्मल है, मतलब समझ रहे हो ना नॉर्मल मैंने क्या होता है, बिल्कुल समझते रहिए। लेकिन अब देखिए एगो कार्बन का चेन यहाँ पर लटका दिए, तो जब कार्बन का चेन लटका दीजिए ना, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। कौन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, कौन दिक्कत। आइसोब्यूटेन मतलब है, इसको चलिए पहले इसको लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, इस कार्बन पर को हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3 गिन लो, हाँ गिनो में तू लेट कर बुझाता हमारा। ICH है, एगो कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर C जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए, यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 गो, तो CH3 हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C हो गया, को हाइड्रोजन 1 2 3 गो, तो CH3। इसको मन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एकरा के केंगे लिख सकता रहा, एकरा के लिख सकता रहा CH3 CH2 CH2 हाई हो जाएगा CH3, कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं खेलो का, तो रुको बढ़िया से लिख देता, नहीं इतना घबराई लगा खबर एक करके जानो घिस करके लिया के CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या हुआ समवायी, हम लोग ब्यूटेन का देख लिए। बोर्ड में पूछता है कि आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का ये फिर बताइए, क्या बताइए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको संरचनात्मक सूत्र कहते हैं, तो बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है। इधर मैंने यही सब ना है। अब चलिए हम प्रोपेन का थोड़ा सा आपको थी समवायता बता देते हैं। समवायता नहीं मर्द है, मतलब कि समवायी आइसोमर्स, ठीक है। अब चलिए बाबू, हम लोग अणुसूत्र जो प्रोपेन का है, ये आपको दिख रहा है ना, ये है आपको प्रोपेन, ये क्या है आपका प्रोपेन है, मतलब 3 गो कार्बन को प्रोप बोलते हैं। जैसे ये वो कार्बन हो गया, देखो जब 2 गो कार्बन रहेगा, 2 गो कार्बन, तो इसको बोलेंगे ईथ, और 3 गो कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रोप, और 4 गो कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे ब्यूट, अब 5 गो कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं पेंट, 6 गो कार्बन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा यदि कार्बन एगुड़े हो, तो इसको कहेंगे मिथ, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जान गए, 1 गो कार्बन मिथ, 2 गो कार्बन इथ, 3 गो कार्बन प्रोप, 4 गो कार्बन ब्यूट, 5 गो कार्बन पेंट, 6 गो कार्बन हेक्स, कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब इसके 2 समवायी हैं, जो C3H8O के 2 समवायी हैं। एक है 1 प्रोपेनॉल, अल्कोहल पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 प्रोपेनॉल कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे, 2-प्रोपेनॉल। इसको बना कर देख लें, संतुष्टि हो जाएगी आपको, हम जानते हैं ना, तो संतुष्टि नहीं होगी जब तक बना कर नहीं देखा जाएगा। चलिए, तो ये है क्या, C3, रुकिए तो सब बड़ी का कलम से लिख रहा है, क्या पता आपको मजा आ जाए बड़ी का कलम से। C3H8 वो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, C3H8O दिया हुआ है, कोनो दिक्कत। और इसके 2 समावयी दिए हैं, एक ये हो सकता है बाबू, ठीक है, कि हम कार्बन कार्बन का सीधा चयन बनाए, CH3 CH2 CH2 OH, कोनो दिक्कत। अब बताए थे कि जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से मानो उसको कम से कम संख्या मिलना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 नंबरिंग। क्या होगा यदि यहाँ से स्टार्टिंग कर दे, मान लीजिए कि इसको मान ले 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3, तो ये गलत होगा। क्या होगा, इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना। बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए, कम संख्या मिलना चाहिए, कोनो दिक्कत। तो 1 नंबर पर ऑल जुड़ा है, मतलब अल्कोहल जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1-प्रोपेनॉल होगा। क्या होगा, 1-प्रोपेनॉल। क्या होगा, 1-प्रोपेनॉल, कोनो दिक्कत। अब चलिए, यदि हम देखिए, यदि यदि कार्बन को सीधा रखें, OH को दूसरा कार्बन पर कर दे, तो क्या होगा, देखिए, कार्बन CH3 CH3 यहाँ पर OH लगा दे, ठीक है, रुक जाइए देख लेने दीजिए, हाँ ठीक है। तो इसको माने OH को कम संख्या मिलना चाहिए, यहाँ से भी करेंगे 1 2, तो तेपरो 2 नंबर पर OH क्या थी आ रहा है, मैंने पोजीशन है। यहाँ से करेंगे 1 2, तेपरो 2 पोजीशन से आ रहा है, तो यहाँ से करें 1 2, हुआ है 2 नंबर पर। 2 नंबर पर आपका OH आ गया, तो इसको कहेंगे 2-प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे, 2-प्रोपेनॉल। तो इसको क्या बोल देंगे, 2-प्रोपेनॉल। ऐसे तो इसको फिर ऐसे लिख देते, नहीं क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। हो गया आपका यहाँ तक, समझ में आ रहा है, और यहाँ तक कर लीजिए, और आगे हम समवायता का प्रकार बता देंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा वैसा नहीं कीजिए, समझे।